हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी चैप्टर का नेम है बायोलॉजी का तारुफ। तो उसमें हमारा आज पहला लेक्चर है। सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन, बायोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है उसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद बायोलॉजी की डिवीजन्स कितनी हैं उनको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी की बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। बायो जो है, बायो कहीं भी वर्ड इस्तेमाल होगा उसका हमेशा मतलब होता है लाइफ। जहाँ कहीं भी बायो का वर्ड इस्तेमाल होगा, मोस्टली ये तमाम जितने भी वर्ड हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं उनके शुरू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जिस तरह बायोगैस, बायोमेट्रिक, बायो जहाँ भी वर्ड इस्तेमाल होगा उसका मतलब ये होगा कि ये लाइफ के बारे में डिस्कशन है, उस चीज़ में लाइफ का जिक्र हुआ है। तो इसी तरह जो ग्रीक वर्ड था वो बेसिकली बायोस था, बाद में वो चेंज होकर, और उस बायोस का मतलब था लाइफ, तो बाद में बायोस चेंज होकर बायो के अंदर तब्दील हुआ। और इसी तरह जो लॉजी है ये लॉगोस से निकला है, यानी जो यूनानी लफ्ज़ वो लॉगोस था और उस लॉगोस से लॉजी बना, और इस तरह उसका मतलब होता है स्टडी, थॉट्स, रीजनिंग। बेसिकली आप स्टडी वर्ड याद रख लें। तो हम ये बायोलॉजी को अगर हम सिंपल डिफ़ाइन करें तो हम इसके जो बायोलॉजी का जो वर्ड है उसके मीनिंग के लिहाज से हम इसको डिफ़ाइन यूँ कर सकते हैं। सिंपल अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम यूँ कर सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का मुतालिया, उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अगर आप इसकी सिंपल डेफिनेशन करना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ये भी आपकी डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप कंप्लीट डेफिनेशन करना चाहते हैं तो वो मैंने बायोलॉजी की कंप्लीट डेफिनेशन लिखी है जो एग्ज़ाम में लिखी जाती है। अगर बायोलॉजी के एग्ज़ाम में डेफिनेशन आ जाए तो आप सिंगल वर्ड के अंदर साइंटिफिक या सिंगल लाइन के अंदर साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ नहीं लिख सकते, तो आपने वहाँ पर कंप्लीट डेफिनेशन लिखना होती है। अब इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड दैट डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, bios and logos, bios meaning life and logos meaning study, so we can define as the scientific study of life is called biology। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। पहले आपने बायोलॉजी के जो वर्ड हैं उनके मीनिंग्स का जिक्र करना है, और उनके मीनिंग्स के बाद उसको डिफ़ाइन करना है, उस मीनिंग के लिहाज से बायोलॉजी को डिफ़ाइन करना है। तो ये बायोलॉजी की एक कंप्लीट डेफिनेशन है जो एग्ज़ाम के अंदर आपने लिखना होती है। उसके ऊपर मैंने आपको बायोलॉजी का जो वर्ड है उसका बताया है। तो हम बायोलॉजी को बेसिकली 3 डिवीजन्स के अंदर तकसीम करते हैं। बुनियादी तौर पर बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं। मैं ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, मैं डिवीजन्स की बात कर रहा हूँ। यानी बायोलॉजी की मेजर 3 डिवीजन्स हैं, उसके बाद उन डिवीजन्स के आगे फर्दर ब्रांचेज हैं। मेजर बायोलॉजी की 3 डिवीजन्स हैं। ये बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है, एक्सप्लेन डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की डिवीजन्स की तफसील बयान करें। तो बायोलॉजी की बेसिकली 3 मेजर डिवीजन्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ ज़ूलॉजी, द सेकंड वन इज़ बॉटनी एंड द थर्ड वन इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अब जहाँ कहीं भी ज़ू वर्ड इस्तेमाल होगा ना, ज़ू, ZOO, ज़ू, उसका लफ्ज़ी मतलब ही एनिमल होता है, यानी ज़ू का लफ्ज़ी मतलब ही एनिमल होता है। तो ज़ू कहीं भी वर्ड इस्तेमाल होगा इसका मतलब ये है कि वो एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। अभी मैंने आपको लॉजी की जो डेफिनेशन बताई है वो यहाँ पर ये बताई है, इस वर्ड का जो मीनिंग बताया वो बताया है स्टडी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ज़ू का मतलब एनिमल और लॉजी का मतलब वही स्टडी। तो हम ये कह सकते हैं, सिंपल डिफ़ाइन हम यूँ कर सकते हैं कि एनिमल स्टडी। लेकिन आपने हमेशा कंप्लीट डेफिनेशन लिखना होती है। तो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स।
इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। अच्छा, आपकी बुक के अंदर इसके एग्जाम्पल्स नहीं है, लेकिन आपने इसको एग्जाम्पल्स के साथ लिखना है, जिस तरह यहाँ पर मैंने तमाम डिवीजन्स की एग्जाम्पल्स लिखी हैं। इसको आप ब्रांच नहीं लिख सकते, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नहीं लिखना, बल्कि ये आपने लिखना है डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स। तो इसके एग्जाम्पल्स के अंदर आप कोई भी एनिमल लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर ज़्यादा एनिमल्स इस्तेमाल होते हैं, मैंने उन्हीं के नाम लिखे हैं, फ्रॉग एंड रैबिट, इस एग्जाम्पल्स के अंदर आप लिख सकते हैं। उसके बाद है बॉटनी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स का जो मुताला होता है बायोलॉजी की, वो डिवीजन जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटनी। अब मस्टर्ड प्लांट इसकी एग्जांपल है और सनफ्लावर इसकी एग्जांपल है। मस्टर्ड प्लांट कहते हैं सरसों के पौधे को, जिसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। आगे उसका आप साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ पर आपने उसके एग्जांपल्स के अंदर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स, एग्जांपल्स के अंदर आपने मस्टर्ड प्लांट्स और सनफ्लावर लिखना है। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आप देख रहे हैं कि एक चीज़ सब के अंदर कॉमन है, सारी डेफिनेशन की वर्डिंग सेम है। जहाँ जोलॉजी होगा वहाँ आपने एनिमल लगा देना है, जहाँ बॉटनी होगा वहाँ आपने प्लांट लगा देना है, और जहाँ माइक्रोबायोलॉजी होगा वहाँ आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगा देना है, तो आपकी डेफिनेशन मुकम्मल हो जाएगी। डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके एग्जांपल्स के अंदर आप बैक्टीरिया और वायरसेस लिख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी के एग्जांपल्स के अंदर। अब यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? सच, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना चाहें तो हम यूं लिख सकते हैं, सच ऑर्गेनिजम्स that cannot be seen with naked eye। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, खा वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या लाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ये माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रेलिवेंट स्टडी होती है। इसी तरह ये डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह आपने एग्जांपल्स के साथ लिखना है। और पीछे हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखा है। तो यहाँ तक ये आज का हमारा पहला लेक्चर जो था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी की डिवीजन, वो मुकम्मल हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।